क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने तय किया कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा और आपको गुस्सा आ गया। आज मैं ओवरथिंकिंग नहीं करूंगा और रात के 2 बजे तक विचारों का बहाव बहुत तेज है, आप सो भी नहीं पा रहे। आपने सोचा आज मैं मोबाइल बिल्कुल नहीं देखूंगा और पता भी नहीं चला आप 2-3 घंटे तक रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रह गए। जरा रुक कर सोचिए, अगर आपका माइंड आपकी बात नहीं मानता तो मालिक कौन है? आप या फिर आपका माइंड? आज मैं आपको एक ऐसा सिद्धांत बताऊंगा जो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज न्यूरोसाइंस है वो भी उसी दिशा में इशारा कर रहा है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपने माइंड के पीछे भागना बंद कर देंगे और माइंड जो है वो आपके पीछे यानी कि आपके हिसाब से चलना शुरू कर देगा। एक राजा था, उसके पास बहुत शक्तिशाली घोड़ा था। घोड़ा इतना तेज था कि पूरी की पूरी सेना उससे डरती थी। लेकिन एक समस्या था, घोड़ा किसी का बात ही नहीं मानता था। जिस दिशा में उसका मन करता था वो उसी तरफ भाग जाता था। राजा समझ गया, समस्या घोड़े की ताकत नहीं थी, समस्या थी उसे कोई संभालना नहीं जानता था। एक दिन एक साधारण युवक आया। उसने घोड़े को मारा नहीं, घोड़े को खींचा नहीं, उसने धीरे धीरे उसे संकेत देना शुरू कर दिया और उसके साथ में घोड़े का एक अच्छा मानसिक संबंध बिल्डअप हो गया। बस फिर क्या था, फिर घोड़े को उसने अच्छे से ट्रेन किया और कुछ दिनों के बाद वही घोड़ा राजा का सबसे विश्वसनीय साथी बन गया। हमारा जो मन है वो भी ऐसा ही है। हमारा मन समस्या नहीं है। हमारी समस्या ये नहीं है कि माइंड बहुत पावरफुल है। समस्या यह है कि हमने उसे ट्रेन करना सीखा ही नहीं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं मनुष्य के दिमाग में लगभग हजारों विचार हर दिन आते हैं, लेकिन उसमें से अधिकांश दोहराए गए विचार होते हैं। यानी आप नया नहीं सोच रहे, पुराना रिप्ले कर रहे हैं। धीरे धीरे माइंड सीख जाता है कि वही पैटर्न बार बार चलाना है। फिर वह आपके आदेश नहीं सुनता, वह सिर्फ अपनी आदतों के हिसाब से चलता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं मुझे गुस्सा अपने आप आ जाता है, मैं चाह कर भी चिंता रोक नहीं पाता हूं। असल में आप चिंता नहीं कर रहे, आपका ट्रेंड माइंड वही प्रोग्राम चला रहा है। आपको पता है कि गुस्सा और चिंता दोनों आपके लिए नुकसानदायक है। गुस्सा करने से आपका नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपका मन जो है वो आपकी बात ही नहीं मानता। उसे गुस्सा करने की आदत पड़ गई है, हर छोटी बात पे गुस्सा, हर छोटी बात पे चिंता करने की आदत पड़ गई है। और मैं जो हूं, मैं उसे ट्रेन करना जानता ही नहीं। और सबसे बड़ा भ्रम, हम उस प्रोग्राम को मैं समझ लेते हैं। हमें लगता है कि मैं ही गुस्सा हूं। तो आज से एक नया अभ्यास शुरू कीजिए, नाम है द कमांड मेथड। दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार एक शेड्यूल बना ले कि आज मैं दिन में 5 बार से शुरू करूंगा, फिर धीरे धीरे हर घंटे में 1 बार करूंगा, फिर निरंतर करूंगा। बस 30-40 सेकंड रुकना है और अपने मन से पूछिए, इस समय तुम क्या सोच रहे हो? फिर दूसरा प्रश्न, क्या मैंने तुम्हें यह सोचने के लिए कहा था? आज तक आपने अपने मन से प्रश्न ही नहीं पूछा। आज तक आपने अपने मन को ऑब्जर्व ही नहीं किया। जब तक आप मन को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक वो अपने हिसाब से चलेगा और उसका हिसाब जो है बहुत खराब है।
इसलिए क्योंकि बचपन में लोगों ने आपको कहा कि तुम नालायक हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब मन ने उन बातों को पकड़ कर कई-कई दिन विचार चलाए और अब आपको पक्का विश्वास है कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। और अब आप उसी हिसाब से आपका जो मन है, अपने आप चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है और आप जो हैं सोए हुए हैं। आपको पता ही नहीं है कि इस मन ने आपके हिसाब से चलना है, आपकी बुद्धि ने आपके हिसाब से निर्णय देनी है। अब तो आपकी बुद्धि भी बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में सोई हुई है। वो मन को देख ही नहीं रही है, उसका काम था मन को फ़िल्टर करना, कि मन में अगर 100 विचार चल रहे हैं, तो बुद्धि का काम था कि जाग के सारा समय पहरा करना, कि ये विचार मेरे काम का है कि नहीं है। आपका विवेक जो है, उसका काम था विचारों का सिलेक्शन करना, ताकि आप सफलता को प्राप्त कर सकें। लेकिन बुद्धि आपकी सो गई है। आप जो इस बॉडी को चलाने वाली सत्ता हैं, आप जो वो सुप्रीम पावर के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, आप सोए हुए हैं और आपका मन भाग रहा है, उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए अब आपको ऑब्ज़र्व करना है, ध्यान से देखना है कि मन कहाँ जा रहा है, उससे प्रश्न पूछना है, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, उसको समझाना है कि ऐसे तुम अपने हिसाब से नहीं सोच सकते। तुमको जो विचार मैं करने को कहूँगा, तुम्हें वही विचार करना है क्योंकि उसी में तुम्हारा कल्याण है। ऐसे अगर देह और देह की दुनिया के पीछे भटकोगे, तो शाम तक थक जाओगे। रात में विचारों की स्पीड इतनी तेज होगी कि तुम चाह कर भी उसे रोक नहीं पाओगे, अच्छी नींद नहीं ले पाओगे। इसीलिए प्यारे मन, तुम्हें मैंने क्या सोचने को कहा था? और अगर मन का उत्तर ये आता है कि मैं आपके हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, तो तीसरा आदेश उसको दीजिए कि अब यह सोचो, उसे विचार दीजिए क्योंकि मन को जब तक आप नए विचार नहीं देंगे, तब तक वो पुराने पैटर्न को ही फ़ॉलो करेगा। तो उसे जानबूझ के जबरन विचार दीजिए, अच्छे विचार दीजिए। अगर कोई काम आपके सामने आता है और मन कह रहा है कि ये आपके बस की बात नहीं है। वो उसके पुराने पैटर्न आपके जीवन में पहले जो भी कुछ हुआ, उसके हिसाब से किए गए विचार हैं। अब उसको समझाना है कि प्यारे मन, ये काम मैं कर सकता हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान भगवान मेरा पिता है। ये जो बॉडी तुझे दिख रहा है, ये बॉडी जो है, बस इस जन्म इस बॉडी में मैं हूँ। अगले जन्म में मुझे नया बॉडी मिल जाएगा। मैं ही मालिक हूँ, ये बॉडी मेरा है। प्यारे मन, तुम भी मेरे हो। अब तुम ये विचार चलाओ कि ये काम मैं कर पाऊँगा क्योंकि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आखिर सर्वशक्तिमान का बच्चा कैसे किसी भी काम में असफल हो सकता है? तो ऐसे ही अच्छा सेल्फ टॉक चुनिए और मन को बेहतरीन विचार दीजिए। शुरुआत में माइंड भागेगा, बार-बार भागेगा। आप सोचना चाहेंगे कि ये काम तो बस हुआ ही पड़ा है, ये काम तो यूँ मैं चुटकियों में कर दूँगा, लेकिन आपका मन नहीं मानेगा। फिर से उसको समझाइए कि प्यारे मन, ये काम मैं कर लूँगा। देखो भगवान मेरे साथ है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए जब-जब वो भागे, उसे बार-बार खींच के वापस लाइए और उसे ट्रेनिंग दीजिए। आपका माइंड जो है, उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बस उसे आप ट्रेन कर लेंगे, तो इस जीवन में आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। और यकीन मानिए धीरे-धीरे माइंड समझ जाएगा। ये जो प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी टेस्टेड प्रैक्टिस है। कई लोगों ने इसको उपयोग में लाके अथाह सफलताएँ हासिल की हुई हैं।
इसलिए मन को बार बार समझाइए, धीरे धीरे वो आपकी बात मानना शुरू कर देगा और अपने हिसाब से नहीं चलेगा, पुरानी सफलताओं असफलताओं के हिसाब से नहीं चलेगा। सारे पैटर्न्स टूट जाएंगे और नए पैटर्न बनेंगे और नई आदतें आपके अंदर भरती जाएंगी। आपके सबकॉन्शियस में ये उतर जाएगा बात कि सफलता तो हुई ही पड़ी है, आपका जन्म ही हुआ है सफल होने के लिए। विजयी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये आपके अंतर मन में एक बार उतर गया तो उसके बाद आपका जो मन है उसी हिसाब से सारा दिन सोचेगा, कम सोचेगा, आप शांति से रहेंगे। और जब सफलता आपके पास होगी तो मन खुद भरपूर महसूस करेगा। उसे लगेगा कि देह और देह की दुनिया में जो मुझे प्राप्त करना था वो तो शांति से मुझे प्राप्त हो रहा है, क्यों मैं अशांत हूं। और वो जो सफलता प्राप्त करके अल्टीमेटली मुझे सुख मिलना था, उससे भी बड़ा चीज आनंद, अति इंद्रिय सुख मुझे प्राप्त हो रहा है, क्यों मैं आत्मा की शरण छोड़ के दुनिया की शरण में जाऊं। तो आप जो चैतन्य शक्ति इस बॉडी में बैठे हैं, ये आपका मन ये सरेंडर हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा और फिर इतनी शक्तियां आपके अंदर ऑलरेडी हैं कि आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर आपका माइंड हर परिस्थिति में आपकी बात मानने लगे तो क्या बदलेगा। कम गुस्सा, कम डर, कम तुलना, कम ओवर थिंकिंग और ज्यादा शांति, ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा आत्मविश्वास। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए पहले दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बस इतना करना है कि माइंड की सीट पर बैठ जाना है। अभी जो आप हैं, आप जो चैतन्य शक्ति हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप कौन हैं। अब अपने आप को इस देह में महसूस करने का अभ्यास कीजिए। फील कीजिए कि आप जो आत्मा है, आप यहाँ भ्रिकुटी तख्त पर बैठे हैं और ये जो मन है ये आपको दिख रहा है। आप निरंतर मन को निहार रहे हैं कि उसमें क्या विचार चल रहा है और निरंतर आप उसे ट्रेन कर रहे हैं। बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन में वो ट्रेंड हो जाएगा। आप ये मत सोचिए मन आपको फुसलाएगा कि चलो इसने अपमान किया अब गुस्सा कर लेते हैं। आपको वो फुसलाएगा, लेकिन आपको उसको समझाना है कि प्यारे मन, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं क्रोध कैसे कर सकता हूं। क्रोध करके कुछ नहीं प्राप्त होगा और शांत रहोगे तो सामने में जो अपमान कर रहा है एक बार अपमान करेगा, दो बार अपमान करेगा, उसके बाद वो भी शांत हो जाएगा और फिर वो आपका मित्र बन जाएगा। समझदारी है मित्रता बढ़ाने में, ना कि झगड़ा झंझट करके शत्रुता बढ़ाने में। इसलिए मन की सीट पर बैठ के उसकी लगाम को अपने हाथ में लीजिए और फिर वो लगाम परमात्मा के हाथ में दे दीजिए। एक बार आपने अपना सारथी परमात्मा को बना लिया तो फिर बिल्कुल वही जो महाभारत का महाभारी युद्ध था, जिसमें अर्जुन इतने बड़े बड़े योद्धाओं के सामने खड़ा था, भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, सबको उसने परास्त कर दिया, क्योंकि लगाम जो था वो श्री कृष्ण के हाथ में था। ऐसे ही लगाम जो है परमात्मा के हाथ में दे दे। और एक और बात, जिस दिन आपने माइंड को आदेश देना सीख लिया उस दिन परिस्थितियां आपको चलाना बंद कर देंगी, आप अपनी जिंदगी चलाना खुद शुरू कर देंगे। तो आपको याद रखना है, आपको दुनिया को परिवर्तित करने के पीछे नहीं भागना है, दुनिया नहीं बदलने वाली, आपको खुद को बदलना है, क्योंकि आप बदलेंगे तो अपने आप दुनिया आपके आसपास बदलना शुरू हो जाएगी। तो अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखें, मालिक।
ताकि यह सिर्फ जो है ये कमेंट ना रहे, बल्कि खुद से किया हुआ एक संकल्प बन जाए। और अगर आप ऐसे ही साइकोलॉजी, माइंड मास्टरी और इनर फ्रीडम पर आधारित गहरा वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम शांति।